बसेरा है सदियों से कुछ नेक रूहों का यहाँ पर। मैं इनकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये रूहें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ध्यान रहे, इस घर में जादू टोने वाली अशिया नहीं लेके आनी, वरना ये रूहें खफा हो जाएंगी। अभी इस घर के मकीनों के लिए ये बेजरर है। बस अब ये समझो कि हम उनके साथ रहने के आदी हो चुके हैं। ना वो हमें कुछ कहती है और ना ही हमें उनसे कोई मसला है। मगर फिर भी बेगम साहिबा, दिल को एक झटका सा तो लगा रहता है ना। ज्यादा मत सोचा करो, ये उन्हीं को महसूस होते हैं जो इनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब तुम अपने साहब को और मुझे ही देख लो, ना हमें कोई शय नजर आई और ना ही हमें किसी ने तंग किया। मगर बेगम साहिबा, अरे रानी, बहुत रात हो गई, अब तुम भी जाके सो जाओ और हमें भी सोने दो, ठीक है? सिर्फ मुझे ही डराना होता है आपको? सिर्फ मेरे साथ ही आंख मचोली खेलनी होती है? एकदम बेवकूफ है, मुझे ही प्रपोज करने जा रहा है और मुझे ही बता नहीं रहा। लेकिन मैं तो सब जानती हूँ ना, मैं इसकी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। कुछ कहो ना। मैं तो कब से बोल रही हूँ, तुम ही कुछ नहीं बोल रहे हो। रियली? तुम बोल रही हो काफी देर से। हाँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। रियली? दिल में बोल रही हो। तुम्हें कैसे पता? मैं दिल की आवाज भी सुन लेता हूँ कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं है। विनेश घर में दिखाई नहीं देती। वो समीर आया था, उसके साथ गई है। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं? मुझसे जो पूछ लिया, आपसे पूछा जाए या मुझसे, बात तो एक ही है। क्यों, सही कहा ना? तुम भी कभी गलत हो सकती हो। आखिर बीवी किसकी हूँ? लेकिन फिजा, तुम विनेश को एक बात समझा देना कि अब वो बड़ी हो गई है। उसका इस तरीके से समीर के साथ बाहर अकेले घूमना कुछ मुनासिब नहीं है। अरे क्या हो गया है आपको? मैंने खुद उसे जाने की इजाजत दी थी और समीर कोई गैर थोड़ी ना है। आपकी खाला का बेटा है, आप लोगों का कजन है। वो तो सब ठीक है, लेकिन लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मंसूब कर देंगे। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि खाला से बात करके इन दोनों की मंगनी जल्द से जल्द करवा दी जाए। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द समीर अपनी मम्मा से बीनिश के लिए बात करेगा। अच्छा ये बताएं, चाय बना के लाऊं? देखो भाई, चाय का पूछा मत करो, बस ले आया करो। ओके बॉस। अब कह भी दो जो कहना है, अब किसका इंतजार है? आ गई जिसका इंतजार था। हाय। शॉप को ज़ारा, बीनिश, बीनिश, ज़ारा। इनफैक्ट माय फेवरेट कजिन बीनिश। और बीनिश, ये है ज़ारा, द गर्ल दैट आई लाइक। इसी से तो मिलवाना था तुम्हें। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहाँ खो गई? मैंने पूछा
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने तो वाकई सरप्राइज कर दिया मुझे। यू नो बीनेश, मैं ज़ारा से कई बार तुम्हारा जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन मुझसे तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली दैट्स माय मिस्टेक। खैर, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी तुम्हारी तारीफें की थी ना, तो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी हो। काश मैं भी ये कह सकती। हाँ? मेरा कजन जो छीन लिया है तुमने। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, कुछ ऑर्डर करें आप दोनों के लिए? आई थिंक हम दोनों की पसंद तो एक ही है ना समीर। Oh yes, in fact, you both like chicken chili shashlik. मंगवाएं फिर? वैसे बीनेश, समीर ने तुम्हें बताया तो होगा कि हम तीनों यहाँ पे क्यों मिले। काश बताया होता, तो फिर हम तीनों में से सिर्फ दो होते। मतलब कौन? मैं और समीर या फिर तुम और समीर? नहीं, मैं और तुम। यानी तुम मुझसे अपने कजन के लिए मेरा हाथ मांगती? हाँ, मेरा बस चलता तो मैं ये हाथ ही तोड़ देती। Behave, बीनेश। अब बीनेश, तुमने मेरा एक छोटा सा काम करना है। तुमने अपनी खाला से मेरी और ज़ारा की बात करनी है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मुझसे तो मामा के आगे बात होती नहीं है। So I need your support। और तुम्हारी बात वो कभी टालेंगी भी नहीं, क्योंकि तुम बहुत खास हो उनके लिए। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास हो। क्या तुमने बताया नहीं कि तुम्हें ज़ारा कैसी लगी? अकेली होती तो कोई राय भी देती, लेकिन तुम्हारे साथ है तो अच्छी कैसे लग सकती? कम ऑन बीनेश, तुम भी ना। सॉरी ज़ारा, बीनेश की बातों को माइंड मत करना। एक्चुअली हम दोनों कजन्स की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारी फैमिली में, और ये तो मुझे बांट ही नहीं सकती किसी और के साथ। तो बांटते हैं। जो बात है। ऑर्डर करते हैं ना, भूख लगी है। क्या? वेटर, माली बाबा, एक बात तो बताएं। बोलो बेटा। आप ये रूहों और जिन्नात पे यकीन करते हैं? अब वो तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो बेगम साहिबा ने बताया है, वो अक्सर कहा करती हैं कि उनको किसी प्रोफेसर साहब ने बताया है कि इस घर में नेक रूहें रहती हैं। वो तो है। यानी आपको भी दिखी? दिखाई तो कभी नहीं दी, लेकिन महसूस बहुत बार किया है। हो सकता है हमारे आसपास हो या हमारी बातें सुन रही हो। आप तो मुझे मजीद डरा रहे हैं माली बाबा। तो डरने की कोई बात नहीं, नेक रूहें होती हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते। माली बाबा, वो तो दिन में भी आ गई। How dare he! हिम्मत कैसे हुई उसकी? क्या कमी थी मुझ में समीर? क्या मैं प्यारी नहीं थी? खूबसूरत नहीं थी? कितनी अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों में? क्यों किया तुमने समीर? ये क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने? अरे क्या हुआ दिनेश? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? भाभी, 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 समीर ने छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया उसने मुझे। उसने
उसने किसी और को अपना लिया भाभी। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया भाभी। भाभी वो किसी और का होने जा रहा है, वो किसी और का होने जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती भाभी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरा पहला प्यार मुझसे छिन गया भाभी, मेरा पहला प्यार मुझसे छिन गया। लेकिन आप जानती हैं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हाँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अगर समीर मेरा नहीं होगा ना भाभी, तो मैं उसको किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत प्यार किया था उनसे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? चुप करो विनेश, नहीं रोते इस तरह। तुमने कुछ नहीं खोया, उसने खोया इतना सच्चा प्यार करने वाला दिल। क्या बना? तुमने बताया नहीं समीर ने फिर क्या कहा? समीर की तरफ से तो सब ठीक था, लेकिन आई हैव अ कंफ्यूजन अबाउट हिज कजिन। आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद हर। क्यों? आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो भी समीर में इंटरेस्टेड है। ऐसा कैसे हो सकता है? समीर तो उल्टा उसे तुमसे मिलवाने लाया था ताकि वो अपनी और तुम्हारे बारे में उसकी मम्मा से बात कर सके। हाँ जानती हूँ मैं, समीर पे मुझे कभी भी शक नहीं हुआ, ट्रस्ट करती हूँ उस पर। लेकिन पता नहीं उसकी कजिन से बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही थी मुझे। कुछ नहीं होगा, तुम खामा-खामी ओवरथिंकिंग कर रही हो। जब समीर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी और बात की परवाह करने की क्या जरूरत? और वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, फिर भी काजी को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि मियाँ बीवी को मियाँ बीवी होने का सर्टिफिकेट तो काजी देता है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर काट दिया कॉल। कब तक फोन नहीं उठाओगी तुम बीनेश? अब क्यों फोन कर रही है मुझे? पूछो क्या कहता है। जैसे कोई बात नहीं करनी भाभी, सारी बातें तो खत्म कर दी इसने। हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है बात करने के लिए। होश के नाखून लो, तुमने अभी तक समीर को नहीं खोया है, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो उसे जरूर खो दोगी। तो फिर क्या करूं भाभी, मुझे आप बताएं। बेशर्मों की तरह खाला जान के पास जाकर उस मामूली सी लड़की के लिए समीर का हाथ मांगू? मैं भी कॉल्स करता रहूंगा बीनेश तुम। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ जाके खाला से समीर के लिए बात करोगी, उसके आगे की गेम तुम्हें मैं समझा दूं। अब फोन उठाओ और सुनो क्या कहता है। हाँ बोलो समीर, क्या हुआ? कहाँ हो यार तुम? कब से फोन ही कर रहा हूँ मैं तुम्हें। बिजी थी मैं। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनो तुम। कल तुम मेरे साथ मेरी मामा से मिल रही हो और उन्हें ज़ारा और मेरे लिए कन्विंस कर रही हो।
हाँ मगर वो सब अगर मगर कुछ नहीं, कल तुम मेरी मामा से मिल रही हो मेरे साथ, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है? मैंने पूछा ठीक है, जब सब कुछ तुमने खुद ही तय कर लिया तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं वाकई सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जी भाभी आई। अच्छा समीर, भाभी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? इसे क्या हो गया यार, इस तरह क्यों बात कर रही है? देखो विनेश, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शाबाश, रोना बंद कर दो। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। सारा दिन अकेले बैठे बैठे वैसे ही मैं खुद बोर होती हूँ। ये लें, गर्मा गर्म चाय आप दोनों के लिए। रानी कहाँ है? तुम क्यों चाय लेकर आ गए? सिर्फ लेकर नहीं आया मामा, बनाई भी मैंने खुद है। तुमने बनाई है? कोई काम है क्या जरूरी? नहीं, दरअसल मैं आज चाह रहा था कि चाय मेरी मामा मेरे हाथ की पिए। बेटा मैं समझ गई, तुम्हें जरूर कोई बात मनवानी होगी मुझसे। अरे नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं मनवानी। क्यों बिनेश? बिल्कुल ठीक खाला, बात तो कोई भी नहीं है, मैं तो बस मिलने आई थी आपसे। हाँ, लेकिन एक बात है जो बिनेश ने आपसे करनी है। कौन सी बात? तुम फिर मामा से बात करो, मैं जरा अपने एक दो छोटे से काम निपटा के आया। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। वो दरअसल मामा मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। वाकई आई थिंक शादी की बात सुन के तो लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्यों आ रही है? और तुम तो लड़के हो। शादी की बात? जी खाला, मैं समीर की शादी के लिए बात करने आई थी आपसे। और वो भी लड़की वालों की तरफ से। लड़की वालों की तरफ से? मुझे भी पहले यही लगता था कि शायद मैं लड़के वालों की तरफ से, लेकिन फिर पता चला कि वही लड़का ही हमारा नहीं है, तो फिर अब लड़के वालों की तरफ से कैसे हो सकती है? इस बात का जवाब तुम्हें बंगाली बाबा देंगे। बंगाली बाबा? हाँ, बंगाली बाबा बहुत पहुंचे हुए पीर फकीर हैं। हमारे सारे खानदान में उनके नाम का डंका बजता है। वो काम जो वालिदैन नहीं करवा सकते वो बीवियां आसानी से करवा लेती हैं। और आप देखिएगा, वो अपनी जिम्मेदारियां खूब संभालेगा। और मैं उसे कहूंगी कि वो अगले हफ्ते से दुकान पर जाना शुरू कर दे। कदम कदम पदम काली माँ, बलि चढ़ाऊं।